नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। सरकार की गाड़ी पाप की पहाड़ी से जितनी दूर सफर करे, विकास की जमीन और जनता का यकीन कार्यनीति और कार्य प्रणाली पर उतना ठोस होता है। लिहाजा इस रथ के सारथी की विचारधारा अपराध का गारा काटने वाली होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा है? क्या सरकार चला रहे मंत्री प्रतिष्ठा के जिस साम्राज्य में साख जमाते हैं वो दाग के कस्बे से वाकई दूर है? देखिए, इस बड़े सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों ने दिया है। ये अंक दंग कर देने वाले हैं। खासकर कि उत्तराखंड के लोग इससे चौंक सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मंत्रियों को लेकर यानी धाबी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा क्या है, किसने किया है, देश के भीतर प्रदेश को लेकर ये क्या संदेश देता है, रिपोर्ट में सब कुछ जानिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले एक सर्वे किया गया था। ये सर्वे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने किया था। इस सर्वे की दो खास बातें थी। पहली, ये सर्वे मंत्रियों को लेकर किया गया था, ये जानने के लिए कि राज्यों में सरकार चला रहे कितने मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और ये मामले कितने गंभीर हैं। दूसरी, ये सर्वे किसी एक राज्य के लिए नहीं था, बल्कि एडीआर ने 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान कैबिनेट के सदस्यों की जानकारी जुटाई थी, यानी कि एक बड़े स्तर पर सर्वे किया गया था। खास बात यह है कि इसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और यह रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। कैसे, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा गौर कीजिए इस जानकारी पर कि एडीआर का ये सर्वे या फिर विश्लेषण वर्तमान कैबिनेट के सदस्यों द्वारा चुनाव से पूर्व जमा किए शपथ पत्रों के आधार पर है। 31 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर विश्लेषण से मिले नतीजों को सार्वजनिक किया गया है। ठीक, अब आते हैं इस पर कि ये रिपोर्ट कहती क्या है। एडीआर की जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 राज्यों में मंत्री पद पर ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 25 राज्यों के करीब 43% मंत्रियों के नाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें उत्तराखंड का हाल क्या है? क्या जिन 25 राज्यों की बात हो रही है उसमें उत्तराखंड भी आता है? क्या उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री भी दागदार है? इसका जवाब जानते हैं। इसमें उत्तराखंड का हाल क्या है? क्या जिन 25 राज्यों की बात हो रही है उसमें उत्तराखंड भी आता है? क्या उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्रियों की छवि भी दागदार है? इसका जवाब जानते हैं। जरा स्क्रीन पर गौर कीजिए, ये वही रिपोर्ट है जिसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने सार्वजनिक किया है। अगर आप उत्तराखंड पर नजर मारेंगे तो इसकी सीध में 9,0,0,0 और 0 लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? दरअसल उत्तराखंड के 9 मंत्रियों को लेकर विश्लेषण किया गया था। पहले 0 का मतलब यह है कि उत्तराखंड के किसी भी मंत्री ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला घोषित नहीं किया है। दूसरा 0 भी इसी संबंध में प्रतिशत का हिसाब बताता है। तीसरे 0 के मुताबिक उत्तराखंड के किसी मंत्री द्वारा गंभीर आपराधिक मामले घोषित नहीं किए गए हैं और चौथा 0 प्रतिशत के हिसाब से तीसरे के संबंध में है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिपोर्ट में उत्तराखंड के मंत्रियों की छवि बेदाग बताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बोगड़ा, ये धामी मंत्रिमंडल की तस्वीर है। जैसा कि एडीआर की रिपोर्ट बताती है, उत्तराखंड सरकार के मंत्री विश्लेषण में जो कि चुनाव से पूर्व जमा किए शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है वे बेदाग है। उत्तराखंड सरकार की छवि पूरी तरह साफ दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के अलावा देश में 4 ही ऐसे राज्य हैं जिनके किसी भी मंत्री पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर और मेघालय शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में 49 मंत्री हैं और उनमें से किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आइए ये भी जान लेते हैं कि आपराधिक छवि के मंत्रियों वाले प्रमुख 5 प्रदेश कौन से हैं और इसमें पड़ोसी राज्य हिमाचल का कौन सा स्थान है। देखिए, तमाम राज्यों के कुल 558 मंत्रियों में से 239 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज है। टेबल पर नजर मारी जाए तो आपराधिक छवि के मंत्रियों में तमिलनाडु नंबर 1 में है। यहाँ मंत्रिमंडल के कुल 33 मंत्रियों में से 28 यानी 85% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसके बाद 78% के साथ हिमाचल प्रदेश, 76% के साथ तेलंगाना, 75% के साथ महाराष्ट्र,
473 के साथ पंजाब प्रमुख 5 राज्यों में मौजूद है। तो एक प्रकार से देश के लगभग सारे राज्यों में सरकार में बैठे मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की छवि बेदाग निकलकर रिपोर्ट में आना एक अच्छा संकेत जरूर है। ये प्रदेशवासियों के लिए तंत्र पर यकीन का एक कारण बन सकती है। हालांकि आधार अब कितना मजबूत है या फिर भविष्य में कितना ठोस बरकरार रहेगा, यह आने वाला समय बताएगा। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।